अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच के साथ के एक और एपिसोड के साथ आवाम की आवाज़ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है, जो हालात बांग्लादेश में चल रहे हैं, जी हाँ, वो पूरी दुनिया अपनी स्क्रीन पर देख रही है। जी हाँ, वहाँ पर स्टूडेंट्स की फतह हुई है, वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत का खात्मा हुआ है जिन्होंने 15 साल से वहाँ पर अवाम पर जुल्म किए और अपना कोटा सिस्टम चलाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बांग्लादेश में होने वाले गुज़िश्ता हंगामी सूरत हाल की। वहाँ पर लोगों की जो खुशियाँ हैं, बांग्लादेश में एक तरह का जश्न का समा है। वहाँ की पीएम, साबिका पीएम शेख हसीना वाजिद ने गुज़िश्ता दिनों इस्तीफ़ा दिया अपना और वो भारत रवाना हो गई। जी हाँ, अब मैं आपको आगे की सूरत हाल पे अपडेट देती हूँ कि हसीना वाजिद अभी कहाँ रह रही हैं और वो किस मुल्क में रिहाइश लेंगी या उनको रिहाइश दी जा रही है या उनको किस किस मुल्कों ने रिहाइश देने से मना कर दिया। आज की वीडियो में मैं आपको ये सब की अपडेट दूंगी, आप पूरी वीडियो आखिर तक देखिए। नाजरीन, अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक और बैकग्राउंड में जाएं तो मैं आपको थोड़ी सी जल्दी से इन शॉर्ट वे में हिस्ट्री बताती हूँ कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज जो है वो अवाम की फतह हुई है और हसीना वाजिद को वहाँ से भागना पड़ा। जी हाँ, अपनी जान बचा के बांग्लादेश से भागना पड़ा। आपको मैं बताती हूँ कि वहाँ पे गुज़िश्ता 5 साल से वहाँ पर कोटा सिस्टम चल रहा था। जी नाजरीन, हर मुल्क में गवर्नमेंट की वैकेंसीज, जॉब वैकेंसीज निकलती हैं हर साल। जी हाँ, जितने भी लोग पास आउट होते हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स के पास आउट होते हैं, मेरिट की बुनियाद पर उस मुल्क में गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड की जाती हैं। जी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख जॉब वैकेंसीज जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है आवाम को हर साल। जो बच्चे अच्छे नंबर से पास आउट हुए हैं उनको नौकरियां मिलती हैं मेरिट की बुनियाद पर गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर कोटा सिस्टम की बुनियाद पर वहाँ पे अवाम को किस तरह नौकरियाँ दी जाती थी, किस बुनियाद पर वहाँ पर नौकरियाँ दी जाती थी। बांग्लादेश में जो भी नौकरियों की वैकेंसीज निकलती थी, 1% जो वैकेंसी थी वो डिसेबल लोगों के लिए रखी जाती थी, रिजर्व की जाती थी 1% डिसेबल लोगों के लिए। 5% जो रिजर्व रहती थी वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए जॉब्स रिजर्व रहती थी। 10% वहाँ पर जॉब जो थी वहाँ की वुमेन्स के लिए रिजर्व रहती थी और 10% वहाँ के जो छोटे गांव से आए हुए लोग, डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे, उनके लिए नौकरियां जो थी वो रिजर्व रहती थी। ये सब मिला के टोटल हुआ 26%। जी हाँ, वहाँ पर 1 लाख जो जॉब वैकेंसीज निकलती थी उसमें से 26% जो नौकरियां थी वो मैंने आपको बता दी कि किस तरह के लोगों को दी जाती थी। और नाज़रीन, उनमें से 30% रिजर्व रहती थी फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए जो चलती हुई आ रही हैं। 30% उनको नौकरियां दी जाती थी। जी हाँ, यानी फ्रीडम फाइटर्स, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग करने के लिए जो बांग्लादेश का उस वक्त जिन लोगों ने साथ दिया, उनकी जो बच्चे चलते हुए आ रहे हैं, उनकी नस्लों से जो बच्चे चलते हुए आ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स की नौकरियां उन बच्चों को दी जा रही हैं 15 सालों से। जी, वो बच्चे अहल हो या ना हो, लेकिन वो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं तो उनको नौकरियां बांग्लादेश में दी जा रही थी। यानी ये हो गया 56% कोटा। जी हाँ, 56% कोटा बांग्लादेश में 15 सालों से चल रहा था। जी हाँ, यानी 44% जो कि मेरिट की बुनियाद पर, जो कि अपनी स्ट्रगल से, मेहनत से पास आउट हुए अच्छे नंबरों के साथ, उन लोगों के साथ ज्यादती हुई, उन स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती हुई। 44% स्टूडेंट्स के साथ उनको नौकरियां वहाँ नहीं दी जा रही थी क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे नहीं थे।
ना ही इन पॉइंट्स में से उनकी कोई भी चीज़ लिंक करती थी तो उनको नौकरियां नहीं दी जा रही थी। 44% की आवाम वहाँ के स्टूडेंट्स जो थे वो इसी बात पे एहतजाज कर रहे थे कि हमें जो है वो हम मेरिट की बुनियाद पे पास होके आते हैं और हमें जो है वो यहाँ पर नौकरियाँ नहीं दी जाती। हालांकि हम यहाँ पे बांग्लादेशी हैं, हमें भी वही राइट्स दिए जाएं जो कि कोटा सिस्टम के लोगों को दिए जाते हैं, जो कि वहाँ पर कोटा सिस्टम के जो अंडर में जो लोग जो आप लोग के जो बनाए हुए रूल्स हैं उनको जितनी आप लोग फैसिलिटीज़ अकोमोडेट करते हैं उतनी अकोमोडेशन या उतनी फैसिलिटीज़ या उतनी जॉब वैकेंसियाँ हमारे लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी बांग्लादेशी हैं। क्योंकि वो लोग फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे या उन लोग के इस तरह के डिसेबिलिटी नहीं थी या इस तरह के उन लोग के लिंक नहीं थे तो उनको नौकरियां नहीं दी जाती थी और 15 सालों से उन लोगों के साथ ये ज्यादती हो रही थी। जी हाँ, लेकिन वहाँ की जो स्टूडेंट्स थे वो कोटा सिस्टम के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट पे केस कर दिया और वो केस जीत भी गए। जी हाँ, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने, वहाँ की जो पीएम थी हसीना वाजिद ने इस कोटा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा जब तक हमारी हुकूमत है ये कोटा सिस्टम नहीं ख़त्म होगा। उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इसके बाद से स्टूडेंट्स का जो एहतजाज है वो रोडों पे निकला और वो अपने एहतजाज के, अपने हुकूक के लिए सड़कों पे निकल गए, रोड्स पे निकल गए और काफ़ी अरसों से ये एहतजाज हो रहा था। वहाँ की सिचुएशन जो थी, वहाँ के हालात जो थे वो दिन बढ़ते जा रहे थे। वहाँ के जो लोग हैं उनमें गुस्सा, उनमें जो एक तरह का इंतकाम लेने का जो जज्बा था वो दिन बढ़ता जा रहा था इस गवर्नमेंट, इस हुकूमत के लिए। दिन बर दिन हालात वहाँ के ख़राब हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे और इसी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ की आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद को बोला कि आप 45 मिनट के अंदर अंदर अपना इस्तीफ़ा दें और हमारे मुल्क से चले जाएं भारत, जिसके एजेंडे के तहत आप अब तक बांग्लादेश को चला रही हैं। जी हाँ, वहाँ की आर्मी चीफ का कहना था कि आपको हम एक हेलीकॉप्टर भी देंगे जो कि आपको भारत में उतारेगा। जी हाँ, हसीना वाजिद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। वो 45 मिनट के अंदर अंदर अपना इस्तीफ़ा देकर वहाँ की हेलीकॉप्टर में सवार होकर वो भारत फरार हो गई। जी हाँ, हसीना वाजिद हेलीकॉप्टर में भारत फरार हो गई। उसके बाद जो वहाँ का सिचुएशन है वो मैं आपको दिखाती हूँ, किस तरह वहाँ पे लोगों के अंदर खुशी की लहर है। लोग आपस में मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। लोग वहाँ पर जो उनके वालिद मुजीबुर रहमान जो थे, वो जो उन्होंने फर्स्ट गवर्नमेंट बनाई थी 1971 में, उनके मुजस्मे को मिसमार कर रहे हैं, उनके मुजस्मे पे जूतों की बारिश कर रहे हैं। वहाँ पर आवाम में गुस्सा भी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वहाँ की आवाम जो है वो सड़कों पे निकल गई है। वहाँ पे समंदर, आवाम का समंदर है रोडों पर। कि दुनिया इस इनकलाब को देख रही है और इस इनकलाब पे बातें कर रही है कि किस तरह एक स्टूडेंट्स की पावर के तहत वहाँ की पीएम को किस तरह वहाँ पर रेजिग्नेशन देने पर, रिज़ाइन करने पर आमादा किया और उनको इस मुल्क से निकाला। ये होती है स्टूडेंट्स की पावर, ये होती है आवाम की पावर। जी हाँ नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हसीना वाजिद इस वक्त कहाँ हैं और अब वो कहाँ के लिए अप्लाई कर रही हैं, क्योंकि भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी जो बेटी हैं वो दिल्ली में रहती हैं और उनके जो बेटे हैं वो लंदन में रहते हैं। हसीना वाजिद ने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से अपील की कि उनको वहाँ पे रिहाइश दी जाए, लेकिन ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने उन्हें अपनी सिटीजनशिप देने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन गवर्नमेंट का कहना है कि शेख हसीना वाजिद के लिए हम अपनी ब्रिटेन इमिग्रेशन पॉलिसी को नहीं चेंज करेंगे। जी हाँ, ब्रिटेन गवर्नमेंट का मजीद कहना यह है कि वो जिस देश में अभी वो रह रही हैं यानी भारत में, वो वहाँ की गवर्नमेंट से अपनी सिटीजनशिप के लिए बोलें। उसके बाद शेख हसीना वाजिद ने अमेरिका, कनाडा और यूरोप के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पर भी कुछ उनको अच्छा जवाब नहीं मिला। उनको वहाँ से भी रेड सिग्नल मिला।
नाजरीन, ये होती है इक़्तिदार की ताकत। नाजरीन, ये होती है एक, अगर आपके पास एक इक़्तिदार हो आपके, तो आपको पूरी दुनिया वेलकम करती है, और अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आपको दुनिया जो है वो कभी भी कबूल नहीं करेगी। नाजरीन, मैं अब आपको बताती हूँ कि शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश में अपनी कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के गई हैं। जी हाँ, लगभग 100 करोड़ के 3 बंगले और कई अपार्टमेंट छोड़ के वो भारत फरार हो गई हैं। वाजिद के पास 100 करोड़ मालियत के असासे थे बांग्लादेश में जी, लेकिन जब उनको भारत फरार होना पड़ा तो उन्होंने अपनी असेंशियल चीज़ें एक सूटकेस में डाली और वो भारत फरार हो गई, अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को बांग्लादेश में छोड़ के, और उनकी हुकूमत का इस तरह खात्मा हुआ। ग्रीन तारीख का पलड़ा जो है वो किस तरह उलटता है ये हमने बांग्लादेश में देख लिया। जी हाँ, 15 सालों से हुकूमत करने वाली हसीना वाजिद जो हैं, जो कि 70 ममालिक में घूम चुकी हैं, 70 ममालिक में उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ बुलाया जाता था। क्वीन एलिज़ाबेथ ने उनको 2018 में एक डिनर दिया था अपने ही महल में, और आज उनको वहाँ पर कोई भी पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। ये होती है रियासत की, और ये होती है आपकी पावर जो कि उस वक्त इनके पास थी। आज इनके पास पावर ना पैसा नहीं है, तो आज उनको कोई मुल्क अपने पास, अपने मुल्क रखने के लिए तैयार नहीं है। नाजरीन, दुनिया आपके सामने जब तक सर झुकाती है, जब तक आपके पास कोई पावर हो, जब तक आपके पास कोई ओहदा हो। हसीना वाजिद के साथ भी यही हुआ, और इनका तमाशा पूरी दुनिया देख रही है किस तरह वो दरबदर हो रही हैं। अब तो शायद वो भारत से ही अपील करेंगी या हाथ जोड़ के उनसे बोलेंगी कि हमें अपने पास रहने के लिए जगह दे दो। दिल्ली में रह रही हैं, दिल्ली के पास एक एयरफोर्स स्टेशन है, उनके पास वो एक बंगले में रह रही हैं, लेकिन कब तक वो वहाँ पर रहेंगी? आइदर वो वहाँ की सेना से, वहाँ की सरकार से वो मुतालबा करेंगी वहाँ की सिटीजनशिप का, या वो कहीं बाहर के मुल्क जाएंगी। ये आपको मैं इंशाल्लाह अपडेट देती रहूँगी, अपनी हर वीडियो में अपडेट दूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के साथ मैं हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।